एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग हो जिनका कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट हुआ है, पर अब वो बंदे कंफ्यूज्ड हैं। वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कॉग्निजेंट ज्वाइन करना भी चाहिए या फिर नहीं, मतलब इज़ इट वर्थ ज्वाइनिंग कॉग्निजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स बता दूंगी, उसके बाद फिर तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये तुम्हारे लिए ये कंपनी है या नहीं है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भेड़ चाल जो है ना, वो कभी भी काम नहीं आती है। जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी पसंद है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं एंड दे आर इक्वली गुड, और मे बी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन क्या है ना कि हमारी चॉइसेस अलग है। बस इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या वो बेवकूफ़ है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत सही है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंस है, वैसे हर चीज़ में डिफरेंस होते हैं। जो चीज़ें मेरे लिए सही है, सबके लिए सही नहीं हो सकती है। और इसी तरह का एक वीडियो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया हुआ था, आई गेस, जिसमें हमने जाना था कि कोडिंग हमारे लिए है भी या नहीं। तो सेम चीज़ आ गया ना, कोडिंग मेरे लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए है। डांसिंग आपके लिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए। सेम चीज़। तो इसका क्या मतलब, तुम बेवकूफ़ हो? नहीं। मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर डिफरेंट, राइट। और इतनी बड़ी सी दुनिया में दो डिफरेंट लोग आराम से रह सकते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। तो सिमिलर चीज़ है, इसीलिए भेड़ चाल में नहीं पड़ना है और जानते हैं कि कॉग्निजेंट जो कंपनी है ये हमारे लिए है या नहीं है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों को हेल्प करने वाला है जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कॉग्निजेंट, एंड उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो ज्वाइन ना करें, बिकॉज़ उन्हें अभी पैसे की ज़रूरत है मे बी, और अभी उन्हें अर्न करना उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें अर्न करना है। तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही ऑप्शन है तो आराम से जाओ, एक ऑप्शन में क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या फिर जिनके पास सिर्फ एक ही ऑफ़र है कॉग्निजेंट का, लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो चाहें तो वो ड्रॉप ले सकते हैं। लाइक अगर वो चाहें तो वो ज्वाइन नहीं करके किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। मे बी गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, मे बी कैट के लिए, यूपीएससी के लिए, सैट के लिए, इधर उधर जो भी चीज़ें चाहे वो अलग से कर सकते हैं। तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो उनके लिए। तो सबसे पहले क्या है, देखो, कॉग्निजेंट सभी को पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक मोर देन 3 लाख एम्प्लॉयज़। तो ऑब्वियसली वो एक बड़ी कंपनी है। पर फिर बात वहीं आ जाती है ना कि अब क्या ये रीज़न जो है ये सफिशिएंट है कि बड़ी कंपनी है मतलब चलो मेरे को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को रिज़ाइन कर देते हैं बिकॉज़ उन्हें नहीं लगता है कि वो उस जगह को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर आपको ऐसा फील होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ कॉग्निजेंट बड़ी कंपनी है, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे 3-4 लाख लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरे को भी करना चाहिए, तो वही बात हो गई भेड़ चाल वाली चीज़, राइट। सेम चीज़ जो उनके लिए है ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं, मतलब लाइक नेक्स्ट पॉइंट्स पे, नॉट पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हाइक की अगर बात करें, क्योंकि हाइक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैटर इसलिए करता है कि मे बी तुम कोई कंपनी आज ज्वाइन करते हो 5 लाख के पैकेज से, लाइक 5 LPA तुम्हें मिल रहा है, तुम उस पर करते हो, लेकिन उसमें हाइक कुछ खास नहीं है। आज से 10 साल बाद तुम्हारा जो पैकेज है वो 7 लाख हो रहा है, ठीक है। तो हाइक बहुत कम है, राइट। तो हाइक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक दूसरी कंपनी है जिसमें तुम आज ज्वाइन कर रहे हो 3 लाख, लेट्स से 3 लाख पे ज्वाइन कर रहे हो, 2 साल में तुम्हारा 5 लाख हो गया, तो उसके बाद 3 साल और काम कर लिए, लाइक अभी से 5 साल, तो पता चला तुम्हारा 10 लाख हो गया। तो ये बेनिफिशियल है, राइट। ये ऑब्वियसली बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हाइक ज़्यादा मिल रहा है, और हाइक किसको नहीं चाहिए। तो और अच्छी चीज़ है। तो अगर इसकी बात की जाए तो कॉग्निजेंट इज़ वेरी गुड। कॉग्निजेंट में हाइक बहुत कमाल का मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी तुम बहुत लोगों से, अपने आसपास के लोगों से सुन रहे होगे कि कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो बोले होंगे हाइक कमाल का मिलता है, कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो बोलेंगे ना सो है, कुछ खास वैसा नहीं है। तो दोनों ही लोग अपने आप में सही हैं।
इसलिए सही है क्योंकि कॉग्निजेंट एक ऐसी कंपनी है जो जिसको तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लाइक ओवर प्रोफेशनल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तुम ढंग से काम करोगे तुम्हारा हाइक कमाल का होगा, प्रमोशन बहुत ज़्यादा, सब कुछ बहुत सही मिलेगा। तुम ढंग से काम नहीं करोगे, गेट आउट बोलने में भी उन्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगता है। तो इसीलिए दोनों टाइप के ही लोग सही बोल रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो ऐसे किसी को भी बाई नहीं बोला जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन ठीक है, तुम्हारा हाइक नहीं अच्छा देंगे, कुछ भी नहीं, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम एक ही सैलरी पे अटके रह जाओगे कुछ लंबे टाइम तक, तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए तो समझ में आ गया कि हाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अदरवाइज़ नो। तो ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट था ना। उसके बाद आ जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हाइक वाले में ही हमने थोड़ा सा बोल दिया था, पर फिर भी चलो देख लेती हूँ कि क्या है ऐसा। तो इसमें अगर कुछ लोग हैं जिनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इंडियंस इज़ लाइक भाई साहब तुम पियोन की नौकरी कर लो लेकिन सरकारी नौकरी है तो आराम से जाओ, राइट। मतलब बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या सीनियर से या किसी से भी कि गूगल की जॉब से अच्छा बैंक का पियोन जो चपरासी है वो। तो मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लोग बहुत लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें इधर पियोन की जॉब मिल रही है तो तुम गूगल की जॉब छोड़ दो यार, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जॉब सिक्योरिटी की बात है, तो उन लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है और वो भी गलत नहीं है, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जॉब सिक्योरिटी मैटर करता है। तो अगर जॉब सिक्योरिटी तुम्हारा मेन कंसर्न है तो कॉग्निजेंट इज़ नॉट फॉर यू। ट्रस्ट मी, कॉग्निजेंट इज़ नॉट फॉर यू। गाली देंगे मुझे, मैं इसमें काम करती हूँ और मैं कॉग्निजेंट बोल रही हूँ। एनीवे, तो कॉग्निजेंट इज़ नॉट फॉर यू अगर तुम मतलब जॉब सिक्योरिटी चाहते हो। क्यों? ऐसा नहीं है ना कि वो तुम्हें ऐसे यूँ बाय बाय बोलते, सभी को ऐसे बाय बोल देंगे तो पता चला अगले दिन कॉग्निजेंट पे ताला लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कॉग्निजेंट में हायरिंग एंड फायरिंग ये दोनों ही बहुत तगड़ा है। बहुत ज़्यादा हायर करते हैं, बहुत ज़्यादा फायर करते हैं। मतलब ये कि अगर तुम अप टू द मार्क हो, अगर तुम वहाँ पे टिकने लायक हो तो वो तुम्हें सर पे बिठा के रखेंगे, गजब का हाइक देंगे। दूसरी कंपनी में जितना तुम 10 साल में अर्न करोगे उतना तुम यहाँ 5 साल में कर लोगे। दूसरी कंपनी में लाइक तुम्हारा जो सैलरी इंक्रीमेंट में तुम्हें 10 साल लग जाएगा। अभी तुम 3 लाख से ज्वाइन करोगे और 10 साल जाते जाते तुम्हें पता चला तुम्हारा 15 लाख जैसा हो रहा है, लेकिन कॉग्निजेंट में तुम 7-8 साल में वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे हाइक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी वैसा ही ख़राब है। इसलिए जॉब सिक्योरिटी ख़राब है कि क्योंकि जो बच्चे नहीं, जो एम्प्लॉयज़ उस लायक नहीं होते, जो एम्प्लॉयज़ सीखने को रेडी नहीं होते। तो मैं भी पता है, सभी को पता है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। आज से कुछ दिन पहले, लाइक कुछ साल पहले जावा आया ही था। जावा जो है उसका जो जन्म हुआ है वो 1995 में हुआ है। उससे पहले जावा नहीं था। लेकिन कॉग्निजेंट पता है कब की कंपनी है? 94। तो जब कॉग्निजेंट स्टार्ट हुआ था उस वक्त जावा जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ऑब्वियसली वो लोग किसी और चीज़ पे काम करते थे। लेकिन अभी आज के डेट में वो लोग जावा और .NET पे काम कर रहे हैं। कल को हो सकता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ये मेन चीज़ मैं बता रही हूँ। और भी चीज़ें हैं लाइक क्लाउड एंड ऑल, एवरीथिंग पे वहाँ पे काम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो जब नई नई चीज़ें आ रही है एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, तो वो तुम्हें बाय आराम से बोल सकते हैं, आराम से फायर कर देंगे। तो तुम्हें वहाँ पे है ना कि हर एक दिन तुम कुछ ना कुछ सीखने को अगर रेडी हो, तुम्हारे अंदर का जो स्टूडेंट है वो अगर जब तक ज़िंदा है तब तक तुम कॉग्निजेंट में हो। जिस दिन वो स्टूडेंट मर गया तुम भी बाहर चले जाओगे, बस। तो जॉब सिक्योरिटी ऐसा ही है। तो देख लो, अगर जॉब सिक्योरिटी मेन कंसर्न है तो अ बिग नो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आऊँ तो ग्रोथ मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा हाई है। लर्निंग की बात करूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर तुम सीखना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर का स्टूडेंट ज़िंदा है तो ये कंपनी तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इफ़ नॉट बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगर तुम नहीं सीखना चाहते हो, अगर तुम सरकारी नौकरी टाइप रहना चाहते हो, तो ये कंपनी तुम्हारे लिए नहीं है, राइट। तो अब आ जाता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, मतलब हम कैसे सीखें। अब ये तो हम कर नहीं सकते ना कि हर चीज़ पे कर करके सीखते जाए। तो पता चला जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कोर्सेज करने में और स्किल्स वगैरह सीखने में लगा रहे हैं और घर चलाने के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूडेमी का जो प्लेटफॉर्म है, सबको पता है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे तुम सीखते हो। लेकिन यूडेमी पे हर चीज़ तुम्हें पेड मिलता है, राइट। बट इफ़ यू आर एम्प्लॉई ऑफ कॉग्निजेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम वहाँ पे इंटर्न हो या फिर तुम वहाँ पे मैनेजर हो या क्या हो, जो भी हो, तुम्हें यूडेमी एकदम फ्री में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के तुम जो चाहे सीख सकते हो। कुछ वैसा नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश
इंग्लिश सीखना है या फिर तुम्हें जावा सीखना है, तुम्हारा अगर मन करे तुम वहाँ जाके फ्रेंच सीखो भाई, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा अगर मन करता है तुम वहाँ जाके न्यूट्रिशन कोर्स करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। मतलब पूरा का पूरा यूडेमी तुम्हें फ्री में मिला हुआ है, तुम्हें जो चीज़ मन है, जो भी सीखने का मन है, तुम आराम से सीख सकते हो। तो इस तरीके से हम ये तो बोल सकते हैं कि लर्निंग इज़ वेरी वेरी गुड देयर। और वाई जस्ट यूडेमी, तुम्हें कॉग्निजेंट लर्न नाम का एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, वहाँ भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कॉग्निजेंट लर्न ऑब्वियसली सिर्फ कॉग्निजेंट वालों के लिए, तो वो तुम्हें बिना एक्सपीरियंस किए तो पता चलने वाला है नहीं, एंड आई एम नॉट अलाउड टू शो हियर, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ। बाकी अगर यूडेमी की बात है तो तुम्हें पता है यूडेमी कैसा है, नहीं पता है तो आराम से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। कुछ नहीं करना है, तुम वहाँ पे जा कर के फ्री में रजिस्टर सिर्फ कर लो और उसके बाद जाके तुम देखो बस। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी कोर्स प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोली हूँ कि तुम जाके देखो वहाँ पे कितने सारे कोर्सेज़ हैं। तुम देख के ना मतलब शॉक हो जाओगे कि इतने सारे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, वाओ इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। और तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि इतने सारे कोर्सेज़, लाइक इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अगर इस तरीके से देखो तो लर्निंग इज़ बहुत सही, ठीक है। तो उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट पे अगर आ जाऊँ तो वो क्या है, तो वो ये है कि जैसे मैंने सबसे पहले बोला हुआ था कि कॉग्निजेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब किसी के दिमाग में आएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। तो अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में देखा जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग जो इसकी एवरेज होती है वो 5th और 6th रहती है। किसी साल 5th हो जाती है, किसी साल 6th हो जाती है। इस साल का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं यही बोलूँगी 5th और 6th रहता है हर वक्त। तो समझ सकते हो वर्ल्ड में इतने सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, उसमें 5th और 6th रहना इस अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो खैर इतना इनफ था आई गेस तुम्हें समझने के लिए और तुम्हें डिसाइड करने के लिए कि कॉग्निजेंट तुम्हारे लिए है नहीं है, क्या है नहीं है, तुम्हें इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और तुम डिसाइड करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुम कॉग्निजेंट ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस इतना बताओ और उसके बाद देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।